नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 25 वर्ष के आसपास की लड़की का हाथ है। इनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, जानना चाहती हैं शादी कब होगी, आने वाले फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं। इनका मैंने राइट हैंड लिया है एनालिसिस के लिए। कारण ये है कि घर परिवार में रहते हुए भी अपने परिवार के बिजनेस में अपना हाथ बटाती हैं। तो जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इस हाथ को अगर आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहा है ये हाथ फैलता हुआ सा है और निचले भाग पर डाउन है। तो ऐसी स्थिति में यह मेहनत वाले काम की ओर ही संकेत करता है कि ऐसे लोग माइंड वर्क बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। जहाँ पे हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है ऐसे काम ही ऐसे लोग कर पाएंगे। हाथ की उंगलियों को देखते हैं तो लंबाई उंगलियों की अच्छी खासी है। ये फिंगर अलग होकर चल रही है, तो जिद्दी नेचर है इनका, अपनी मन मर्जी की मालिक है। लंबाई हालांकि अच्छी है तो याददाश्त अच्छी, मैनेजमेंट सारा कुछ अच्छा, आवाज़ अच्छी, ये सारी बातें इनके साथ में दिखाई पड़ रही हैं। सन फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी है, लेकिन ये डॉट प्रेम प्रसंगों वगैरह में बदनामी का सामना समाज में ऐसा कुछ इनके साथ में होने के चांसेस बने हुए हैं। इन्होंने जब अपनी उम्र का 21 वर्ष क्रॉस किया होगा तो हो सकता है ऐसे कुछ चांस बने हों इनके साथ में। तो इसको लेकर थोड़ी सावधानी की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। इस हाथ में एक तांबे का छल्ला पहन लें। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है, गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है। इनके सारी उंगलियों पर अच्छी खासी खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जो इनके एनर्जेटिक नेचर को और अच्छे स्वास्थ्य को बता रही है। जिद्दी और जीवट नेचर इनका दिखाई पड़ता है इनके उंगलियों के मुताबिक। इनके विचारों का स्तर, सूझबूझ, समझ सारा कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है। थंब भी इनका सीधा है, तो फ्रेंड वगैरह इनके ज़्यादा अवश्य ही नहीं होंगे। ज़्यादा किसी से बोलचाल ये पसंद नहीं करते होंगे अवश्य ही। अपने आप में डूबे रहना भी ऐसे लोगों को पसंद होता है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति इनकी ज़रूर होती है, क्योंकि तर्क शक्ति वाला और थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन फिर भी अपनी बात समझा पाएंगे अच्छे तरीके से लोगों को। और इच्छा शक्ति इनकी काफ़ी मजबूत है और चालाकी चतुराई का स्तर भी काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। इनके सारे पर्वत देखते हैं तो बुध पर्वत पर 2 रिलेशनशिप लाइनें, ये विवाह रेखा है ऊपर की जो डाउन की ओर है, तो विवाह संबंधों में थोड़ी नकारात्मकता रहेगी। और ये रेखा जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा कुछ एक प्रेम प्रसंग वगैरह इनका हो चुका है, या कहीं रिश्ता होकर टूट चुका है, या कहीं सगाई शादी की बात पक्की होकर टूट चुकी, ऐसा कुछ उनके साथ में मुझको दिखाई पड़ता है। और इस रेखा को मैं इस निगेटिविटी से जोड़कर देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ हो कि प्रेम प्रसंग या सगाई शादी के कारण समाज में बातें करी जाती हो, जो इनके व्यक्तित्व के लिए अच्छा नहीं होगा। सूर्य को देखते हैं तो सूर्य पर सूर्य रेखा अच्छी नहीं है, नेम फेम होने में बहुत दिक्कत होती है, और ये रेखा इस तरह से बाहर जाती हुई है। तो बढ़ती उम्र में भी ऐसी कुछ बातें होती हैं कि जब व्यक्ति के मान सम्मान को हानि पहुंचती है। तो सूर्य के उपाय करें आप अवश्य ही। सूर्यदेव को जल अर्पण वगैरह आप कर सकते हैं। इस पर तांबे का छल्ला तो आप जरूर पहने। आपके हाथ में ये बात अच्छी है कि शनि फ्लैट है और उस पर अच्छी रेखाएं भी हैं, शनि रेखाएं। तो बढ़ती उम्र के साथ इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेस होंगे, और विशेषकर ओल्ड एज आपकी ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ती है आपके हाथ के हिसाब से। गुरु को देखते हैं तो गुरु का उपहार मध्यम है, ये एक इनकम्प्लीट सा गुरु वाला भी है। तो धार्मिक भावनाएं भी आपके भीतर में अवश्य ही हैं, धार्मिकता पसंद है आप अवश्य ही। लाइफ पार्टनर से आप लगाव रखेंगे। रिश्ते नातों में आप बहुत अधिक लगाव नहीं रखते हो,
और साथ ही आपके पिता से भी आपकी नहीं बनती होगी, और संतान को लेकर भी थोड़ी निगेटिविटी आपके जीवन में होगी अवश्य ही आगे चल के। ये आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। निम्न मंगल को देखते हैं तो निम्न मंगल का उभार अच्छा है। यहाँ पर ये दबा हुआ है, तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या जो मंगल से रिलेटेड होगी, ऐसा कुछ आपके यहाँ से दिखाई पड़ता है। और जब इस तरह से दबा होता है निम्न मंगल, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में ऐसा होता है बहुत बार कि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में ही ऐसे लोग आ सकते हैं। तो ऐसे भी चांसेस आपके साथ में बने हुए। हनुमान चालीसा का नित्य पठन आपको इसमें विशेष अनुकूलता देगा। शुक्र का उभार अच्छा है, शुक्र पर अच्छी खासी रेखाएं भी है, तो लग्जरियस लाइफ आपकी विवाह के बाद रहने वाली है। सुख सुविधाओं की कोई कमी आपके जीवन में नहीं होगी। संपत्ति का सुख, स्वास्थ्य का सुख, जीवन साथी का सुख, संतान का सुख, सारा कुछ आपके साथ में जरूर रहेगा। केतु पर आपके अच्छा खासा मछली का निशान है, जो शुक्र की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जीवन साथी के सहयोग से और आपके पूर्व जन्मों के संचित पुण्य के कारण आपका ओल्ड एज काफ़ी अच्छा रहेगा। जब भी केतु पर मछली का निशान होता है तो अचानक धन लाभ, पुश्तैनी जमीन जायदाद से धन लाभ, जो आपके लाइफ पार्टनर के माध्यम से हो सकता है। अचानक कोई शेयर मार्केट से लाभ, लॉटरी से लाभ, ऐसी भी स्थितियाँ आपके जीवन में आ सकती है। केतु के मछली के निशान को काफ़ी अच्छा माना गया है। चंद्र को भी अच्छी खासी स्पेस मिलती हुई दिखाई पड़ती है, तो लंबी यात्राओं के योग आपके जीवन में बनेंगे। विचारों का स्तर आपका अच्छा है, ये आपके चंद्र पर्वत से दिखाई पड़ता है। मंगल को देखते हैं तो मंगल पर एक ये आड़ी रेखा है, तो पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, ऐसे चांसेस आपके जीवन में आने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। तो इसको लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है आपको, लेकिन हनुमान चालीसा इसका सबसे आसान उपाय है। हनुमान जी की आराधना किसी भी रूप में आप अगर आप करते हैं तो ये सबसे आपको प्रतिकूल स्थिति से आप अनुकूल स्थिति की ओर जा सकते हैं। तो अब देखेंगे आपकी सारी मेजर लाइनों। आपकी हृदय रेखा शनि पर्वत तक जाती हुई है, लेकिन गुरु की ओर देखती हुई है, तो व्यवहारिक हैं आप, नैतिकतावादी हैं आप। आपकी मस्तिष्क रेखा, इस समय आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो किसी पर, बहुत ज़्यादा मन से चाहते हो। घर का कोई सदस्य है, माँ हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं। पिताजी तो शायद नहीं होंगे क्योंकि निगेटिविटी है आपके सन पर। माँ को लेकर ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है कि अपनी माँ को ही आपने सारा कुछ मान लिया होगा अवश्य। लेकिन मस्तिष्क रेखा आपकी निगेटिव है, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा पर जो यव है ये आयु 25 के बाद का है। तो ऐसी स्थिति में मस्तिष्क पर कोई चोट, कुछ एक्सीडेंटल चांस, वैसे भी आपका सन भी थोड़ा निगेटिव है। मंगल पर भी ये सारी बातें दिखाई पड़ रही हैं। तो अचानक ऐसी कोई दुर्घटना जिससे आपके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़े, अचानक ऐसे कोई घटना या दुर्घटना, तो मस्तिष्क रेखा पर ये निगेटिविटी दिखाई पड़ रही है। और विशेषकर राहु पर है, तो राहु के भी उपाय की आपको आवश्यकता है। स्ट्रीट डॉग की सेवा करें आप अवश्य ही। आवारा कुत्ते जो होते हैं उनको फूड दें, किसी खाने पीने का सामान दें उनको, किसी भी तरीके का। बुजुर्ग, गरीब, मजदूर, इन सब के प्रति सकारात्मक रवैया रखें। और साधु, सन्यासी, संत, फकीर, इनका अपमान न करें। मस्तिष्क रेखा निगेटिव है आपकी, निश्चित रूप से आगे भी आपके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। तो इस वास्ते योगदान प्राणायाम की ओर भी आप मुड़ सकती है। योगदान प्राणायाम से भी मस्तिष्क पर और लाइफ पर सकारात्मक परिणाम पड़ता है। आयु रेखा आपकी अच्छी खासी लंबी है, तो आयु भी आपकी लंबी है, चिंता का विषय आयु नहीं है। और तरक्की भी काफ़ी होगी आपकी। ये भाग्य रेखा का पार्ट है, दोहरी भाग्य रेखा 30 के आसपास। तो सारा कुछ आपके साथ विवाह के बाद ही होगा, कि विवाह के बाद आपका जीवन आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्नता भरा हो जाएगा। एक धन त्रिकोण भी है, तो धन की कमी नहीं रहेगी। चिंता का विषय सिर्फ आपकी मस्तिष्क रेखा है कि कोई नकारात्मक, कोई ऐसी घटना जिसका मन पर आपके बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये जितने भी ऑप्शन ऊपर की ओर हैं ये तरक्की को बताते हैं। कोई मकान, दुकान, प्लाट, खेती,
ऐसा कुछ होगा आपके साथ में, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में, कि ये सभी तरक्की के संकेत आपके हाथ में दिखाई पड़ रहे हैं। आप भाग्य रेखा को अगर देखते हैं तो भाग्य रेखा भी आपकी केतु से है, तो आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वह निश्चित रूप से घर परिवार में रहते हुए ही सारी तरक्की करेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका विवाह किसी संयुक्त परिवार में भी हो जाए, क्योंकि जब घर परिवार से जुड़ी हुई इस तरह से होती है भाग्य रेखा, तो व्यक्ति अपने घर परिवार से जुड़कर ही रोजी रोटी आजीविका चलाता है और उसमें सफल भी होता है। तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वे अपने पुश्तैनी मकान में रहेंगे या आपके पुश्तैनी शहर में ही आपका ब्याह होगा। ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा आपके हाथ के हिसाब से दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपका लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड आपका राइट हैंड से ज़्यादा अच्छा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा। वैसे भी आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आफ्टर मैरिज किसी भी तरह का कोई काम वगैरह करने की। आपका हाथ हाउसवाइफ के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है। लेफ़्ट हैंड आपका जिस तरीके का है, तो विवाह के बाद अच्छे जीवन को ये बताता है। आपकी मस्तिष्क रेखा में जो निगेटिविटी थी राइट हैंड में, आपके लेफ़्ट हैंड में दिखाई नहीं पड़ रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि विवाह के बाद जो आपका जीवन रहेगा, हाउसवाइफ रहते हुए अगर आप गुजारती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इस हाथ में एक इनकम्प्लीट सा शुक्र वाला है जो आपको मूडी बना देगा। मूडी अभी भी आप हैं, और जब इस तरह से इनकम्प्लीट होता है शुक्र वाला सन फिंगर सूर्य फिंगर लंबी होती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रेम प्रसंग वगैरह में पड़ जाता है। गलत डिसीजन लेता है व्यक्ति, क्योंकि आपकी दोनों उंगलियां ऊपर की ओर हैं। तो गलत डिसीजन की वजह से, प्रेम प्रसंगों की वजह से सामाजिक बदनामी का सामना आपके जीवन में हो, ऐसे चांसेस आपके हाथ में बने हुए हैं। तो इसको लेकर थोड़ी सी सावधानी की आपको आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा आप किसी भी तरह के संबंधों में ना पड़े। लंबी दूरी की यात्रा आपके इस हाथ से भी दिखाई पड़ती है कि लंबी दूरी की यात्रा आप करोगे अपने जीवन काल में। इस हाथ में भी केतु पर मछली का निशान है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा संभव है कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ मिले आपको अपने हस्बैंड के मार्फत। उस हाथ में मस्तिष्क रेखा निगेटिव थी और इस हाथ में आपकी भाग्य रेखा करीब करीब 30 की आयु के पास आप आकर निगेटिव दिखाई पड़ती है। ये बात तो निश्चित है कि आयु 30 के समथिंग आपके जीवन में कुछ समय नकारात्मकता रहेगी, और ये नकारात्मकता राहु के क्षेत्र में है। तो फिर से कह दूँ मैं आपको, राहु के उपाय की सख्त आवश्यकता है। हनुमान जी की पूजा आराधना पर विशेष ध्यान दें। आपके निम्न मंगल पर ये त्रिकोण है और यहीं पर दबा हुआ भी आपका निम्न मंगल। तो कैसी भी स्थितियाँ होंगी आपके जीवन में निश्चित तौर पर, लेकिन उन विपरीत स्थितियों से आप निकल जाओगे। आपको आभास होगा कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। त्रिकोण जहाँ कहीं भी होता है यह प्रोटेक्शन भी देता है। तो त्रिकोण है आपके निम्न मंगल पर और दबी हुई जगह पर है, तो निश्चित रूप से मुसीबत तो कोई ना कोई आएगी, लेकिन उस मुसीबत का कोई ना कोई हल भी ज़रूर होगा। तो चिंता का विषय ये नहीं है। चिंता का विषय सिर्फ ये है कि आपको ध्यान देना है हनुमान जी की पूजा आराधना पर। अगर आप ध्यान न दे पाई हनुमान जी की पूजा आराधना पर, तो आपके साथ जो निगेटिविटी आपके राइट हैंड मस्तिष्क रेखा को लेकर है और जो निम्न मंगल दबा है आपका, तो फिर ये कोई गंभीर बीमारी, चोट चपेट या कोई ऐसी घटना जिसका परिणाम आपके माइंड पर अच्छा ना हो, ऐसा कुछ आपके साथ दिखाई पड़ता है। तो योग ध्यान प्राणायाम की ओर मुड़ें आप निश्चित तौर पर। योग ध्यान प्राणायाम करें, पूजा पाठ करें और दिनचर्या को सकारात्मक बनाए रखें।
आपने क्वेश्चन किया था कि शादी कब होगी, तो आयु के 25 वर्ष के आसपास आपका ब्याह होगा। आयु के 25 वर्ष के पहले ही हो जाएगा आपका ब्याह, और आफ्टर मैरिज आपका जीवन आर्थिक लिहाज से काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। ये आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है कि संपन्न परिवार में आपका विवाह होगा। लेकिन फिर से कह दूँ मैं कि जो निम्न मंगल पर और आपके मस्तिष्क रेखा पर निगेटिविटी है, यह 30 के आसपास की है, 25 से 30 वर्ष की आयु के बीच में। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधानी की अत्यंत ही आवश्यकता है। अगर कुंडली है आपके पास तो आप किसी पंडित को दिखा सकती हैं। निश्चित रूप से कोई ना कोई दोष उसमें ज़रूर होगा, और उस दोष का निवारण पूजा पाठ के माध्यम से संभव हो जाएगा। उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन और ज़्यादा अच्छा होने के कुछ चांसेस बनेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।